आपने सुना होगा पहले कट्टे की दम पर वसूली हुआ करती थी, लेकिन अब ये सब बदल गया है। अब तो वसूली कागज़ की नकली पर्चियाँ छपाकर भी होती है। अब होती कैसे है ये सब देखते हैं। होती प्रशासन की दम पर है। अब ऐसी ही वसूली कैलाश में जारी है। उस वसूली के खिलाफ कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय का कल भी विरोध प्रदर्शन, आज धरना था। अब धरना समाप्त हो गया है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब इनसे जानते हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात कही आपने कि कट्टे के बल पे वसूली होती थी और आज भी कट्टे के बल पे ही वसूली हो रही थी। एक कागज का कट्टा छपा लिया है। उस कागज के कट्टे पर जो मन इच्छा हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो मन में आ रहा है। हमारे पार्षद हैं, उनका फोन आया मेरे पास, विनोद पलैया जी कहाँ है पार्षद जी, इनका फोन आया मेरे पास कि भैया यह मैं नगर पालिका से निकला और यहाँ मुझे रोक लिया कि 20 रुपए दो। तो बोले कि किस बात के, तो बोले कि ठेका है, और कट्टा दिखाया बाकायदा, वो वाला कट्टा नहीं, कागज का कट्टा दिखाया किलो। इनका फ़ोन मेरे पास आया। मैंने इनको कहा कि आप कट्टा रसीद कटाओ बाकायदा और रसीद लेके आओ मेरे पास। हमारे पार्षद से 20 रुपये वसूल कर ली है। ऐसे कई कैलारस, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजू गुप्ता जी से भी मांगे, बीजेपी के वसूली आप, ऐसे कैलारस के जो भी आम जन है, इस नगर पालिका की स्थापना सरकार ने इसलिए की थी कि आम जन की समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर हो सके। लेकिन जैसे ही हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष यहाँ निर्वाचित होकर आए, मैं लगातार देख रहा हूँ उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया, निवेदन किया कि आपका घर है, आप इसको लूट का अड्डा मत बनाइए। लेकिन उनको इस बात को समझ नहीं आ रही। उन्होंने अपने जो सरपरस्त है उनके इशारे पर उस कैलारस को पूरे जिले में शर्मनाक स्थिति है कर दी है। इस शर्मनाक, हमको भी शर्म आती है कि ऐसा अध्यक्ष को जनता ने बनाया, तो बनाया क्यों, जो आपकी भावना को नहीं समझ पा रहा है। खुलेआम लूट की छूट दे दी कि लूटो, जनता को कट्टा छपा लो और लूटो। मेरे पास पर्चियाँ रखी थी, मेरी गाड़ी में रह गई है, मैं बताऊंगा। मैं कलेक्टर से आपसे मिलने जा रहा हूँ। उनका मैंने कल जैसे ही सूचना लगी, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे बताया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है, हम सब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, यहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। मैंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कलेक्टर साहब से, माननीय कलेक्टर साहब से बात करी, आदरणीय एडीएम साहब से बात करी, दोनों से बात करी और उनको मैंने बताया कि मैं यहाँ पे 24 घंटे बाद धरने बैठूंगा और जब तक वसूली बंद नहीं होगी मैं यहाँ धरने से उठने वाला नहीं हूँ। मुझे जनता ने चुना है लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, मुझे जनता ने चुना है विश्वास से, मुझे जनता ने चुना है काम करने के लिए। ये लूट होगी, मैं जोरा और कैलारस की आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके जहाँ पर पसीना गिरेगा वहाँ पंकज उपाध्याय का खून गिरेगा। आपकी अगर लूट होगी, पंकज उपाध्याय अपनी जान की बाजी लगाकर, कोई भी ठेका चला रहा हो, हम अपनी जान की बजाय की बाजी लगाकर यहाँ बैठेंगे। अगर ये नहीं मानते, मैं यहाँ भूख हड़ताल करता, आंदोलन करता, निश्चित रूप से। ये जेल पहुँचाते मैं जेल जाता है, गोली चाहते मैं गोली खाने तैयार हूँ। लेकिन मैं, अगर मेरी आम जनता अगर ऐसे खुलेआम लूटेगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसका घोर विरोध करें, खुला विरोध करेंगे, सड़कों पर आके करेंगे। एक और बड़ी वसूली चल रही है, वो बाहर से आने जाने वाले वाहनों से वसूल लेते हैं, उनको देना पड़ता है, उनको बेइज्जत कर देते हैं, वहाँ ऐसे लोग बैठे हैं। इसकी भी शिकायत बहुत मिल रही है और कलेक्टर साहब को मैंने इसका भी किया है। उन्होंने बोला कि ये वसूली, चूँकि ये वाली वसूली केवल कैलारस में चालू हुई थी और वो वसूली अंबा में भी चालू है, सबलगढ़ में चालू है, तो बोले इसके लिए अलग से आदेश पारित करेंगे, तो उसमें एक विवादित स्थिति बनेगी। मैं जांच कराऊंगा, जांच के बाद में निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। और उन्होंने मुझे बोला, और मैं आम जन को भी बोलना चाहता हूं, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अगर 10 रुपये की रसीद पर अगर ये 100 रुपये लेते हैं, 200 रुपये लेते हैं, तो आप मुझे आके शिकायत कीजिए, थाने में जाके शिकायत कीजिए, जिसमें एक भी व्यक्ति पे अगर ऐसी कार्रवाई हो रही होगी। और अगर कोई थाने पर नहीं सुनता है, वरिष्ठ जन नहीं सुनते हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। अगला आंदोलन इस पर किया जाएगा। चलिए, वसूली तो बंद होगी, लेकिन होगी जब आंदोलन से। फिलहाल कल का जो आदेश था मोटरसाइकिल से, टमटम वालों से, वो वसूली के लिए नगर पालिका ने आदेश दे दिया है कि वसूली नहीं होगी। बड़ी वसूली पे किस तरह की कार्रवाई होगी, ये आपको आगे पता चलेगा। कैमरा पर्सन बंटी के साथ वीडियो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज।